तो नारद जी ने देखा, ये लाइट चालू कर लो, ये वाला बटन से। ओम। नारद जी ने देखा कि भगवान ने मेरा श्राप चढ़ा करके, मेरे श्राप को स्वीकार करके भगवान इतना दुख झेल रहे हैं, क्योंकि नारद जी ने उनको श्राप दिया था कि आप नारी के विरह में आप भी दुखी होंगे। तो भगवान ने मेरा श्राप स्वीकार किया। वो चाहते तो उसको सीधे काट सकते थे, लेकिन भगवान कितने भक्त वत्सल है कि मेरे जैसे तुच्छ भक्त की बात भी न जावे खराब, मैं उसको बात खराब ना होवे, इसीलिए भगवान ने क्या किया, मेरे श्राप को स्वीकार किया और नारी विरह का दुख झेल रहे हैं। ऐसे भक्त वत्सल भगवान का जाकर के मैं अवश्य ही दर्शन करूं, ये विचार करके वो पहुंच गए भगवान श्री राम के पास में और बड़े ही उनको दंडवत करके प्रणाम किया। भगवान ने बड़े ही प्रेम से उनको अपने हृदय से बहुत देर तक लगाए रखा और लक्ष्मण जी ने उनके चरण धोए। ये भगवान की नर लीला है। तो भगवान ब्रह्मण्य देव है, ब्राह्मणों को अपने इष्ट मानते हैं, तो लक्ष्मण जी ने उनके चरण धोए और हर प्रकार से उनकी कुशल पूछी, कैसे हैं आप, स्वागत सत्कार किया और उसके बाद में उनको बिठाया। तब फिर नारद जी ने उनसे कहा, भगवान मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूँ। नारद जी ने पूछा, भगवान ने बोला, मौनी तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो, क्या कहते हैं कि मेरा ना स्वभाव तो तुम जानते हो, मेरे लिए भगवान, तुम्हारे लिए, तुम मेरे जो भक्त जन हैं उनके लिए मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है, मैं उनको सब कुछ दे सकता हूँ, मैं अपने आप को भी दे सकता हूँ। आप देखिए, पहले मनु जी ने उनसे कहा कि चाहूं तुम ही समान सुत, तो भगवान ने कहा कि मैं अपने समान कहाँ खोजूं, और वहाँ बात यही थी, भगवान को देख करके उनके मन में वात्सल्य हृदय, वात्सल्य भाव पैदा हुआ, तो उसको कहे भगवान आपके समान हमारा सुत हो, यानी आपको हम गोद में खिलाएं, ये भाव प्रकट हुआ। वो बात कह नहीं पाए, तुम्हारे समान सुत कह दिया, और संकोच भी लगता है कि भगवान को कहे आप हमारे पुत्र बनो, ये भी बात होती है। कोई राजा से कहे, जैसे भगवान श्री कृष्ण को डायरेक्ट कोई कहे कि हमारे सारथी बनो, तो डायरेक्ट कहने की किसी की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो कहाँ द्वारिकाधीश थे। तो वैसे ही भगवान को कहे कि आप हमारे पुत्र बनो, तो ये भी बात बोलते नहीं बनती। लेकिन भगवान भक्तों के हृदय की जानने वाले हैं, उन्होंने तुरंत ही कहा कि अपने समान में दूसरा कहाँ खोजने के लिए जाऊंगा, इसलिए मैं ही तुम्हारा पुत्र आकर के बनूंगा। और उन्होंने भगवान के क्या हुआ, वहां पे रूप हो गया। अब नारद जी क्या मांग रहे हैं जरा देख लीजिए। नारद जी भी धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, मोक्ष तो इनका स्वरूप ही है, ज्ञान स्वरूप है नारद जी, इसलिए इनको मोक्ष की भी कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी कुछ मांगना चाहते हैं। तो जो ऐसे संत महापुरुष जब मांगते हैं तो जन कल्याण के लिए कुछ मांगते हैं। उस समय पर एक समय था कि नारद जी मोहित हो गए थे, वो प्रसंग आप लोगों को मालूम है। उस समय पर भगवान से उन्होंने कहा कि भगवान मेरे जेहि विद होई नाथ हित मोरा, वो आप मेरे लिए उपाय कीजिए जिस प्रकार से मेरा हित हो। तो भगवान ने कहा जेहि विधि नारद परम हित, जिस प्रकार से तुम्हारा हित नहीं परम हित हो वो मैं करूंगा। और भगवान ने उनको उनकी बात मानी, हरि का रूप तो दिया पर कौन से हरि, वानर का रूप दे दिया, उसी में उनका कल्याण था। पर आज यहाँ पर नारद जी भगवान की भक्ति से ओतप्रोत है, भगवान ने मेरे ऊपर इतनी कृपा की, इस भाव से उनका हृदय गदगद हो रहा है, भगवान के प्रति वो नतमस्तक हो रहे हैं बारंबार। तो भगवान से जब मांग रहे तो भगवान क्या कह रहे हैं, जन कहूँ कछु अदे नहीं मोरे, मेरा जो भक्त है उसके लिए मुझको कुछ भी अदे नहीं है, मैं उसको सब कुछ दे सकता हूँ। जब भगवान ने ऐसा कहा तो नारद जी बहुत प्रसन्न हो गए और उनसे क्या कहा भगवान से, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक ते एका। बोलते हैं यद्यपि भगवान आपके बहुत से नाम हैं और श्रुतियों ने हर नाम को एक से बढ़कर एक कहा है, हर नाम को एक से बढ़कर एक कहा है, हर एक का प्रभाव, चाहे जो भी नाम ले भगवान का वो परम कल्याणकारी है।
लेकिन फिर भी मैं एक बात मांगना चाहता हूँ। मैं क्या मांगता हूँ? कहते राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका। मैं आपसे यही मांगता हूँ कि हे नाथ, ये जो आपका राम नाम है ये सभी नामों से बढ़कर के होवे। सब नामों से बढ़कर होवे। तो भगवान बोलते भाई ये कैसी बात है? मांगो ऐसी चीज जो मांगने योग्य, संविधान के अनुसार मांगो। नाम तो सभी बराबर है, फिर इस नाम को अधिक प्रभाव हो, ये कैसी बात है? ये नारद जी कह रहे हैं कि ये नाम आपका सबसे अधिक श्रेष्ठ नाम गिना जाए, सबसे अधिक प्रभावी हो, सबसे अधिक पापों को नाश करने वाला हो। तो नारद जी भगवान कह रहे हैं कि ये कैसी बात है, ये तो पक्षपात हो जाएगा। तो बोले भगवान देखिए, इसमें पक्षपात की कोई बात नहीं है। आप जो भी अवतार होता है, हर अवतार की कुछ महत्ता होती है। जैसे मत्स्य अवतार हुआ तो मत्स्य अवतार के अंदर में जो जल का काम था वो हुआ, जल में जो कार्य होना था वो कार्य हुआ। उन्होंने भगवान ने नौका वहां पर खींची। तो वामन अवतार में वहां भूमि पूरी नाप ली। नरसिंह अवतार में हिरण्यकश्यप का वध किया। कृष्ण अवतार में कुछ काम, अब ना ये जो नर रूप जो आपका अवतार है राम रूप, इसके अंदर में आपने स्वयं का हम क्षत्रिय मृगयावन करी। हम क्षत्रिय लोग हैं, मृग के वो शिकार करने के लिए जंगल में घुमा करते हैं, और तुम्हारे शरीर के जानवर जो असुर है उनका शिकार करते हैं, ये आपने खुद कहा है। तो भगवान आपका जो स्वरूप है वो जो शिकार कर रहा है, तो उसके साथ साथ में जो आपका नाम है वो भी शिकार करे। क्या मतलब नारद, कैसी पहेली बुझाते हो? तो ले भगवान देखिए, आपका नाम किसका शिकार करेगा ये भी समझिए। आपका नाम शिकार करेगा पाप रूपी जो खग गण हैं, पाप रूपी जो पक्षी गण हैं, उनके लिए आपका नाम बधिक होवे। बधिक यानी शिकारी, पक्षियों को मारने वाला। तो कह रहे आपका जो राम नाम है ये पाप रूपी पक्षियों का वध करने के लिए, उनका शिकार करने के लिए सबसे श्रेष्ठ होवे। बड़ा आसान भी नाम है ये, हर कोई इसको आराम से ले सकता है। यहां तक कि जिसको राम नाम पापों के कारण पाप समूह बहुत हो से राम नहीं निकलता है तो मरा ही कह ले तो भी उसका कल्याण हो जाता है। तो इसका प्रमाण है। तो ये आपका नाम सर्वश्रेष्ठ होवे, और क्या है, पाप रूपी पक्षियों के समूह को मारने के लिए शिकारी होवे। ये आप हमको वरदान दिए। भगवान ने उनकी चतुराई देखी, उनकी निष्ठा देखी, उनका प्रेम देखा, तो बस भगवान ने तुरंत ही कह दिया कि ठीक है नारद, एवमस्तु, ऐसा ही हो। तो भगवान का जो नाम है वो कैसा है, बहुत ही, राम नाम बड़ा ही सरल है और बड़ा ही सुलभ है, और साथ में बड़ा ही प्रभावकारी है। सरल सुलभ होते होते साथ साथ में बड़ा ही प्रभावकारी है। नारद जी कहते हैं कि आपकी जो भक्ति है वो पूर्णिमा की रात्रि है, और जो आपका नाम है वो चंद्रमा है। तो और जो अन्य सब तारागण हैं वो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में सब निवास करे। बस यही नारद जी ने देखा कि आज भगवान विशेष प्रसन्न है, तो उनकी थोड़ी हिम्मत बढ़ी। तो उनसे पूछा, भगवान मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। तो नारद जी ने कहा, भगवान ने कहा कि हाँ बताओ बताओ नारद, क्या पूछना चाहते हो? तो बोले, थोड़ा सकुचाए नारद, लेकिन फिर कहा कि भगवान एक बार आपने अपनी मोह का जो मोह रचा था, आपका जो विश्व आपने मोह तैयार किया था, अपनी माया को प्रेरित करके मुझको मोहित किया था, उस समय पर मैं विवाह करना चाहता था, तो आपने मेरा विवाह के अंदर में अड़ंगा लगा दिया था, आपने रोक दिया था। भगवान ऐसा आपने क्यों किया था? भगवान पूर्ण है, मुस्कुराए भगवान, करते कि नारद मैं तुमको एक बात बताऊं, ऐसा है, सुनु मुनि तो ही कहूं सहरोषा, भजई चे मोहित जी सकल भरोसा, करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखे महतारी। हे नारद, मैं तुमको बहुत प्रसन्न चित्त से बता रहा हूँ, एक बात सुनो। जो मेरे ऐसे भक्त हैं वो सब कुछ छोड़ करके मेरे ही आश्रित रहते हैं, मेरी शरण रहते हैं, और मेरे को अपना सब कुछ मानते हैं,
उनकी मैं हमेशा ऐसे रखवाली करता हूँ, उनकी ऐसे मैं परवरिश करता हूँ जैसे बालक की परवरिश माता करती है। माता जैसे अपने बच्चे का ख्याल रखती है, बच्चे को नहीं समझता मेरे लिए क्या हित है, मेरे लिए क्या अनहित है। बच्चा जाता है आग पकड़ने के लिए, बच्चा जाता है सांप पकड़ने के लिए, तो माता उसको तुरंत दौड़ करके अलग कर लेती है, उठा लेती है, सांप या आग नहीं पकड़ने देती। और बच्चा तो ठहरा बच्चा रोने लगे मैं आग ही पकड़ूंगा, तो माँ उसके रोने की परवाह करेगी क्या? जितना रोवे, जैसे रोवे, हो सकता है 2-1 थप्पड़ और पड़ जावे, नहीं माने तो, लेकिन आग पकड़ने नहीं देगी, सांप पकड़ने नहीं देगी। प्यार से नहीं समझा तो तड़ हो जाएगा कि नहीं होगा। तो भगवान कहते हैं वैसे ही मेरे जो भक्त हैं उनकी मैं ध्यान रखता हूँ। और फिर उसके बाद में अगर वही जैसे बच्चा प्रौढ़ हो गया तो माता की प्रीति रहती है, लेकिन फिर वो बात नहीं रहती। क्यों नहीं रहती वो बात? मानती है कि अब तो ये बड़ा हो गया है, अब इसको हम अकेले के छोड़ देंगे तो भी कोई परवाह नहीं है, ये अपना संभाल लेगा। उसको बोले कि बेटा लेके खा लेना, चल जाएगा। उस बच्चे को तुम हॉस्टल में भेज देते हो पढ़ने के लिए कि वहां जाकर बेटा ऐसे करना, और थोड़ा बड़ा हो जाता तो उतनी भी नहीं बोलते, इतने समय खा लेना, ये कर लेना। मालूम है अब तो सब बड़े हो गए, है ना। तो उसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि जो ज्ञानी है वो क्या है? मोरे प्रौढ़ तने सम ज्ञानी, बालक तुत सम ज्ञान अमानी। मेरे जो ज्ञानी भक्त है वो मेरे प्रौढ़ पुत्र है, और जो अज्ञानी है वो मेरे जो अभी मोह के अंदर में पड़ जाएंगे लेकिन मेरी शरणापन्न है, वो सब कुछ मेरे को अपना समझते, पर उनको अभी ये नहीं मालूम है कि कौन सा मार्ग चुनने से हमारा लाभ होगा, भला होगा, और किसको चुनने से हमारी हानि होगी, ये उनको नहीं समझते हैं। वो मेरे बालक सुत के समान है। तो अगर मान लो वो कहीं कुछ गड़बड़ करने लगते हैं, कहीं कुछ मतलब भटकने लगते हैं, पथभ्रष्ट होने लगते, तो मैं उनकी रक्षा करता हूँ। अच्छा, एक बात और बताएं। प्रायः लोग इस चौपाई को इस प्रकार समझते हैं कि भगवान के आगे आ जाओ भैया, भगवान के जो भक्त अज्ञानी भक्त है वो उनकी भगवान हमेशा माँ की तरह देखभाल करते हैं, इसीलिए हमको अज्ञानी भक्त, हमको ज्ञान नहीं लेना है। बोलते हैं कि नहीं, कई लोग ऐसा बोलते हैं हमको ज्ञान नहीं लेना, हमारे लिए भक्ति मार गई, ठीक है भैया, भक्ति करेंगे और बस भगवान के प्रिय होके रहेंगे, ऐसी भ्रम कई लोगों को है। देखो, अज्ञानी जो भक्त है वो एक, जैसे छोटा बच्चा है आपका, वो एक आयु तक अबोध है, वहां तक आपको ठीक लगता है, पर अपनी आयु के साथ साथ उसमें समझदारी ना आवे तो बताइए। अपनी आयु के साथ साथ में एकदम छोटा बच्चा है तो वो बिस्तर में ही सब कुछ गंदगी कर देता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा बड़ा हो तो बच्चा बताने लगेगा। अगर नहीं बताया तो थोड़े दिन आप समझाओगे, फिर तड़ होगा कि नहीं होगा, फिर तड़ातड़ पड़ेगी कि नहीं उसको। और साथ साथ में बच्चे की आयु के साथ साथ में उसको चलना, बोलना, सुनना, समझना, हर चीज में उसका विकास होने लगता है, तो माँ खुश होती है उस विकास में माँ खुश होती है। अब उस विकास के अनुसार जो उसको केयर की आवश्यकता है, जो परवरिश की आवश्यकता है, माँ वो उसको प्रदान करती है। कोई माँ ये नहीं चाहती कि मेरा बच्चा हमेशा अबोध और अमानी ऐसा ही बने रहे, कोई माँ चाहती है, बल्कि ऐसा अगर कोई हो गया तो डॉक्टर के पास भागी, मेरे बच्चे का विकास नहीं हो रहा है, मेरा बच्चा बोलना नहीं सीखा है, मेरा बच्चा अभी तक के समझ नहीं पा रहा है ना, पढ़ाई में, लिखाई में, हर चीज में आप देख लीजिए। तो वैसे ही भगवान भी जो उनके बच्चे हैं, उनके भक्त हैं, वो एक सीमा तक ना समझ रहे, वो उनको अच्छा लगता है, वहां तक कि वो केयर करेंगे, पर उसके बाद में भी वो ना समझे, फिर भी जा करके वो करे। कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ डाकू लोग भी उन्होंने कहा, हे भगवान मेरी रक्षा करो, पुलिस के चंगुल में फंस गए, इस बार मेरे को बचा लो, मैं ये सब गुंडागर्दी, डाकू वगैरह का सब चोरी चकारी छोड़कर आपके शरण में हो जाऊंगा, मैं पूर्ण रूपेण आपका भजन करूंगा, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा। तो उस व्यक्ति की भगवान रक्षा करेंगे और करते हैं, ऐसे केसेस आए हैं सामने। परंतु वो एक बार भगवान को आश्वासन दे, भगवान ने उसको अपना लिया, उसके बाद में थोड़े दिन ठीक रहा, फिर जाकर के चोरी चकारी करे,
तो फिर भगवान उसको कब तक बचाएंगे? फिर उसके बाद अगली बार उसके अंदर से उस प्रकार से निकल भी नहीं पाएगा, क्योंकि एक बार अपन ने बेईमानी कर चुके हैं, तो उसके बोलने के समय, उसकी प्रार्थना करते समय उसका वो आत्मबल भी काम नहीं करेगा, तो भगवान सुनने की तो बात ही दूर है ना। तो कई लोग जो ये सोचते हैं कि हमको ज्ञान नहीं लेना है, कभी कभी लोग बोलते हैं हमसे, दीदी हमको डर लगता है कि कहीं हमारा भक्ति भाव ना छूट जाए। ये बहुत बड़ा भ्रम है। वास्तव में देखो, हमको जैसे ये मोबाइल है, क्या समझे, ये मोबाइल है, ये हम लोग आजकल हर व्यक्ति इसको रखना चाहता है। क्यों रखना चाहता है? क्योंकि इसका एडवांटेज क्या है सबको मालूम है ना। इसका एडवांटेज क्या है सबको मालूम, इसका महत्व क्या है सबको मालूम है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है सबको मालूम है, इसके अंदर में हम क्या क्या कर सकते हैं सबको मालूम है ना। तो उसी प्रकार से जब हमको ज्ञान होगा, जिस चीज का जितना ज्ञान होगा उस वस्तु के अंदर उतना ही लगाव होगा। अगर उसका हमको उपयोग मालूम है, ये हमारे लिए उपयोगी है तो लगाव होगा, और हमारे लिए अनुपयोगी है तो डिटैचमेंट हो जाएगा, उससे अलगाव हो जाएगा, है ना। तो वैसे ही भगवान के स्वरूप का, भगवान के गुणों का, भगवान के शील का, भगवान के स्वभाव का जिसको जितना ज्ञान होता जाएगा उतनी ही भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती जाएगी। समझ में आ रहा है? तो वास्तव में जिसको भगवान के पूर्ण स्वरूप का बोध हो जाता है उसी को भगवान में पूर्ण रूपेण भक्ति हो पाती है। भगवान के यहाँ पे कहा गया है, उमा राम स्वभाव जय जाना, ताहि भजन तज भावनाना। जिसने राम के स्वभाव को समझ लिया है, राम के स्वभाव को जान लिया है, उसको भजन के सिवा दूसरी चीज अच्छी नहीं लगेगी। सही बात है ना। भगवान के स्वभाव को जानेगा तब अपने जीवन में, आप लोग जो यहाँ बैठे हुए हो, आपको भगवान की कुछ अनुभूति हुई है जीवन में, तब आप लोग यहाँ बैठे हुए हो अपने घर का काम जल्दी जल्दी निपटा करके, और नहीं तो अरे भाई बेकार है, सत्संग वत्संग कौन जाए। गलत तो नहीं बोल रही हूँ। कोई भी जगह पर, कोई आप बच्चे को ट्यूशन भी भेजोगे तो जहाँ कुछ लाभ हो रहा है, अच्छा बच्चे का विकास हो रहा है, वहीं भेजोगे। तो जब हमको ज्ञान होता है तब ही भक्ति हो पाती है, ये बात ध्यान रखिए। समझ में आया? इस भ्रम में ना रहे कि हम हमेशा बालक सुतसम ज्ञानमानी बने रहे, ऐसी बुद्धि नहीं रखना दिमाग में। हाँ, सरलता में बालक सुत समान रहना, मतलब कोई छल कपट नहीं करना, कोई किसी प्रकार का किसी को नुकसान पहुंचाना, इससे प्रकार ये करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और समझे कि अब ये जो ज्ञान है भगवान के स्वरूप का, ये कैसे हो।